हाय गाइस, एक्सेल योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर 2 देखेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे एंड सभी स्टेट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टार्स है, कलेक्शन ऑफ गैस है, और कलेक्शन ऑफ डस्ट है, और कलेक्शन ऑफ डार्क मैटर है, या फिर ऑल ऑफ दिस है। तो गैलेक्सी क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टार्स, कलेक्शन ऑफ गैस, कलेक्शन ऑफ डस्ट एंड कलेक्शन ऑफ डार्क मैटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गैलेक्सी इज ए लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर्स बाउंडेड बाय व्हिच फोर्स। ए गैलेक्सी लार्ज कलेक्शन ऑफ क्या क्या है? स्टार्स है, गैस है, डस्ट है एंड डार्क मैटर है, जो कि बाउंडेड बाय व्हिच फोर्स। कौन सा फोर्स, कौन सा बल इनको बांधा रखता है? तो इसका सही आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आइलैंड ऑफ यूनिवर्स। इनमें से किसको आइलैंड ऑफ यूनिवर्स बोला जाता है? सन को, अर्थ को, गैलेक्सी को और मून को। द राइट आंसर इज गैलेक्सी। गैलेक्सी इज नोन एज आइलैंड ऑफ यूनिवर्स। टोटल नंबर्स ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज। यूनिवर्स में टोटल कितना नंबर ऑफ स्टार है? तो 10 to the power 22, 10 to the power 11, 10 to the power 33, 10 to the power 24, and the right answer is A option, 10 to the power 22. There are 10 to the power 22 number of stars in the universe. Which of the following galaxy is the home of the Earth and our solar system? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैलेक्सी, ये जो गैलेक्सी दिया गया है चारों, इनमें से कौन सा हमारा अर्थ एंड सोलर सिस्टम का होम है? हम अर्थ और सोलर सिस्टम कौन सा गैलेक्सी का अंदर आता है? एंड्रोमेडा, मेसियर, स्पाइरल और मिल्की वे गैलेक्सी, ये सभी गैलेक्सी है। तो मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ द अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। द राइट आंसर इज मिल्की वे गैलेक्सी। Which of the following galaxy have a central nucleus with great spiral arms? इनमें से कौन सा गैलेक्सी में, जिसका गैलेक्सी का अंदर, गैलेक्सी का सेंटर में न्यूक्लियस रहता है और स्पाइरल आर्म्स रहता है? तो इसका सही आंसर है स्पाइरल गैलेक्सी। A star is a luminous globe of gas producing its own heat and light by which reaction? एक स्टार जो होता है एक लुमिनस ग्लोब होता है, किसका? गैस, जो प्रोड्यूसिंग क्या करता है? वो खुद का लाइट एंड हीट प्रोड्यूस करता है। वो किसके वजह से, किस रिएक्शन के वजह से वो ये हीट लाइट प्रोड्यूस करता है? न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से स्टार क्या होता है? लुमिनस होता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। स्टार्स आर बोर्न फ्रॉम नेबुलाई एंड कंसिस्ट मोस्टली ऑफ डैश एंड डैश गैस। जो स्टार्स होता है वो नेबुलाई से बोर्न होता है, नेबुलाई से पैदा होता है, जिसके पास क्या क्या मेनली कौन सा गैस रहता है? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस रहता है। ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बाहर जो ब्राइटेस्ट स्टार है उसको क्या बोला जाता है? उसको साइरस बोला जाता है। साइरस इज ऑल्सो नोन एज डार्क स्टार। साइरस को डार्क स्टार भी बोला जाता है। तो ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड और सोलर सिस्टम कौन है? साइरस है और डार्क स्टार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम। क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम कौन है? ये प्रोक्सिमा सेंटाउरी है। ये क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम। ये कितना दूरी में है? 4.2 लाइट ईयर अवे, इतना दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज रेड जिएंट। रेड जिएंट क्या है? रेड जिएंट इट इज द later stages of
द इवोल्यूशन ऑफ ए स्टार, एक स्टार का इवोल्यूशन का सबसे लास्ट स्टेज है जिसे हम रेड जायंट स्टार बोला जाता है। क्योंकि लेटर स्टेज क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो फ्यूल रहता है हाइड्रोजन, इसका धीरे धीरे ख़त्म होता है, रन्स आउट, इसीलिए धीरे धीरे इसको फिर क्या होता है, हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इसको डाइंग स्टार भी बोला जाता है। और रेड जायंट स्टार, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो इसमें जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, जिसके वजह से इसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है, इसीलिए वेरी कूल रहता है। इसका एक एग्जांपल है सन कुछ बिलियन ईयर्स के बाद रेड जायंट स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ इज, द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ कौन है? सन है। अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन है? सन है। द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम का सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन है? ये प्रोक्सिमा सेंटाउरी है। दी प्रोक्सिमा सेंटाउरी is the closest star to our solar system. The solar system is composed mainly of dash and dash gas. So जो solar system है इसमें mainly क्या कौन सा गैस रहता है? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस रहता है। हाइड्रोजन रहता है 71% एंड हीलियम रहता है 26.5% रहता है। डैश इन द कोर ऑफ द सन इज सोर्स ऑफ ऑल इट्स एनर्जी। जो सन में जो इतना ऊर्जा रहता है वो कौन सा कारण रहता है? तो इसमें हमेशा एनी टाइम न्यूक्लियर फ्यूज़न होता रहता है। इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूज़न इन द कोर ऑफ द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल इट्स एनर्जी। द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड, सन का जो ग्लोइंग सरफेस है इसको क्या बोला जाता है? फोटोस्फीयर बोला जाता है, फोटोस्फीयर। ओके। और उसका जो ऊपर का हिस्सा है ये जो इसको बोला जाता है क्रोमोस्फीयर, यानी ये जो इसको बोला जाता है कोरोना बोला जाता है। सन स्टैटिस्टिक्स, सन के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे। सन का डिस्टेंस कितना है अर्थ से? डिस्टेंस फ्रॉम दी अर्थ कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर है। ओके। और एक फैक्ट याद रखना, सन का डायमीटर कितना है? सन का डायमीटर है 13,91,980 किलोमीटर। और एक पॉइंट याद रखना, इसका जो कोर है, इसका जो कोर में टेम्परेचर कितना रहता है? कोर का टेम्परेचर है 150 लाख। डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर रहता है। इसका रोटेशन टाइम या फिर डेज मान लो कितना रहता है? 25 डेज रहता है। 25 इधर से शुरू होगा तो इधर आने में इनिशियल स्टेज को आने में इसको 25 डेज लगता है। और फैक्ट याद कर लो, इसका जो कंपोजिशन पहले ही बता दिया था, इसका जो कंपोजिशन है हाइड्रोजन रहता है कितना? 71%, हीलियम रहता है 26.5%, बाकी रहते हैं 2.5%। ओके। अब देखते हैं सोलर एक्लिप्स क्या है। सोलर एक्लिप्स
when the moon, यही वाला, revolving around the earth, revolving around the earth comes in between the earth and the sun। जब मून क्या होता है, रिवॉल्विंग करता है, मतलब पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, उसी टाइम पे जब एक ऐसा टाइम आता है जो कि पृथ्वी और सूरज के बीच में रह जाता है, पूरा ये एक लाइन में रहते हैं, पूरा एक लाइन में रह जाते हैं, तभी क्या होता है, ए पार्ट और होल, जो सन का कुछ हिस्सा या फिर पूरा हिस्सा फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लेस ऑफ द अर्थ के कुछ एक पर्टिकुलर प्लेस से सूरज क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, तो उसे बोला जाता है सोलर एक्लिप्स। तो क्या होता है, जब रोटेशन करता है हमारा जो मून है, ये अर्थ को जो रोटेशन करता रहता है, तभी सन और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तभी अर्थ के कुछ हिस्से से सूरज का कुछ हिस्सा या फिर दिखाई नहीं देता है, उसे बोला जाता है सोलर एक्लिप्स। उसी तरह लूनार एक्लिप्स भी है, और लूनार एक्लिप्स क्या है, सेम टू सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है, when during the revolution of earth, during the revolution of earth, it comes between sun and moon। तो क्या होता है, अर्थ जो रिवोल्यूशन करता रहता है, उसी टाइम में एक ऐसा टाइम आता है, ये सन एंड मून का बीच में आ जाता है। सोलर एक्लिप्स में मून बीच में आ जाता है, और लूनार एक्लिप्स में अर्थ बीच में आ जाता है, किसके, सन एंड मून के बीच में। तो ये क्या होता है, तभी इसी टाइम में शैडोस होता है, जो अर्थ का जो शैडोस होता है वो मून को कम्प्लीटली या फिर पार्शियली हाइड करता है। द शैडोज ऑफ द अर्थ hides moon partially or fully। This is called solar eclipse। This is called lunar eclipse। This is called lunar eclipse। आगे समझ में, सीधा सीधा याद रखना, जब मून एंड सन के बीच में कौन आएगा, अर्थ, उसे लूनार बोला जाएगा, और जब सन एंड अर्थ के बीच में अगर मून आएगा, उसको सोलर एक्लिप्स बोला जाएगा। ठीक है, थैंक यू।